प्यारे बच्चों, ये जैसा कि आपको मेन हेडलाइन में दिखाई दे रहा है कि सीबीएसई का पेपर सेट 2 का उसका सॉल्यूशन आंसर की हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सॉल्यूशन जो बेटा सेट 1 का हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें क्वेश्चन भी सोल्व किए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन 4-5 अलग हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सेट ए के हैं। तो आप जो एक्सप्लेन आंसर है सेट ए में जाके देखिए उनका, लेकिन जो एमसीक्यू है उनके आंसर यहाँ डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन वाइज भी देखते हैं। जो क्वेश्चन इसमें अलग हैं उनको भी चेक करेंगे बेटा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा एमसीक्यू में, सेक्शन 1 में, ये आपका सेक्शन ए है बेटा, एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है वो आपका क्वेश्चन 10 जो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 सेट जो बेटा सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो आंसर है बेटा वो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये डिफरेंट है बेटा, ये सेट बी ए में नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ये आंसर आएगा बेटा 1.66 और 10⁻32 ये आंसर आना बेटा, और केजी और दैट इज मीटर पर सेकेंड। और ये जो बेटा ये हमने यूज किया था लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, जो बेटा ये वाला रिलेशन यूज किया था, यहाँ से मोमेंटम काटना था, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। नाउ सिमिलरली इसी कड़ी में बेटा आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है बेटा रिपीटेड है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेट 1 में भी आया हुआ है और सेट 1 में जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। और जो इसका आंसर है बेटा वो कितना है 6.0 फॉर मी, और ऑप्शन बेटा ए, इसका ऑप्शन बेटा ए। ओके, तो ये ऑप्शन है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है बेटा सी ऑप्शन। ठीक है। सेकंड का जो है बेटा आपका ए ऑप्शन, और थर्ड का बेटा ए ऑप्शन। नाउ अगला बेटा फोर्थ क्वेश्चन भी रिपीटेड है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये सेट 1 में आया हुआ है बेटा, सेट 1 में भी आया हुआ है। और सेट 1 में जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये बेटा आपका 12 है, और ये जो है बेटा इसका आंसर जो आएगा बेटा सी आएगा। ठीक है, इसका आंसर सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ये भी रिपीटेड है, ये मैं बता देता हूँ। सेट जो है 1 में है, सेट 1 में 11वां क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या आना बेटा ए आना, क्या आना बेटा ए आंसर आना है इसका। ठीक है। और ये मैंने बेटा पेज नंबर शो किया है, बुक में कौन सा पेज नंबर है, एस कुमार फिजिक्स में जो ये क्वेश्चन बेटा 1 है, ये पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, पेज नंबर जो है बेटा 482 और दैट इज द 480, चेक कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटा ये पेज नंबर दैट इज 453 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 493 जो ये पेज नंबर 493 बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक में। और क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा ये आपका पेज नंबर 286 एंड 284, 84 एंड 286 में डायरेक्ट देख सकते हो बेटा ये आप। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जो है आपका पेज नंबर 536 और 537 ये एस कुमार फिजिक्स बुक में बेटा। और ये मैंने बोला है कि ये सेट 1 में भी आया हुआ बेटा, सेट 1 में भी है, और ये क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा ये जो सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है, इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा दैट इज द सी आंसर इज द राइट आंसर, ये अलग है बेटा। और ये आपका जो है बुक का पेज नंबर है ये आपका 50 पर, जनरल क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 50 पर, बुक के पेज नंबर 50 पर, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये भी अलग है बेटा, सेट ए से अलग है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें इंचार्ज पार्टिकल बेटा एक्स एक्सिस में है और भाई वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सभी को पता वो पैराबोलिक चलेगा, उसका जो पाथ होता है बेटा हम जो है बेटा बुक में चेक करना, पेज नंबर 211 पर है, पेज नंबर 211 पर एस कुमार फिजिक्स बुक में यहाँ ये शो किया गया है जो पैराबोलिक पाथ है दैट इज 1/2 ए एंड टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करके हमने ये शो कर रखा है पैराबोलिक इक्वेशन है। तो यहाँ पैराबोलिक इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा सी ऑप्शन राइट आंसर आएगा, पैराबोलिक पाथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी जो बेटा ये अलग है, तो ये पेज नंबर 214, बुक का पेज नंबर 214 पर, और इसका जो आंसर है बेटा वो बी आंसर राइट आंसर है, बी आंसर राइट आंसर है। और ये पेज नंबर बेटा याद रखना पेज नंबर 214 पे है, वह चेक करोगे आप। ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका बेटा ये भी नया है, तो कोई अलग है बेटा, सेट ए भी नहीं है, और इसका आंसर जो बेटा डी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर है। और इसमें फ्लक्स का फार्मूला लगाना था आपको, फ्लक्स का फार्मूला क्या था बेटा बी डॉट ए, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट करनी है खाली के डॉट के, क्योंकि वो एक्स वाई में है, तो 5 × 8 दैट इज द 40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है बेटा के यूनिट, और भाई बी भी किसमें बेटा के में है, तो के डॉट के क्या हो जाता है बेटा 1 हो जाता है, इसका आंसर आएगा आपका। और ये पेज नंबर जो बेटा 267
बुक का पेज नंबर 267 है, ठीक है, एस कुमार फिजिक्स बुक का, उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 ये रिपीटेड है, सेट ए में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 5, सेट ए में क्वेश्चन 5, ये बेटा सेट 1 जो बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इसका जो आंसर है वो डी है, इसका आंसर है बेटा डी, और ये पेज नंबर 311, बुक का पेज नंबर 311 पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे है बेटा ये पेज नंबर 311। जो ये पेज नंबर मैंने मेंशन किए बेटा, ये पेज नंबर वो हैं जो एस कुमार फिजिक्स के पेजेस हैं, ठीक है, तो एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर शो किए गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये भी आपका जो बेटा रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट ए में, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसका आंसर जो आएगा बेटा वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बेटा बुक का पेज नंबर है, आपको मिल जाएगा दैट इज द 327 एंड 329 पे देखना आपको, वहाँ पे इसका कंसेप्ट है बेटा, चेक करना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये अलग है, सेट में नहीं है, तो इसमें जनरल फार्मूला बेटा सभी को पता है कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n², तो ये जो है बेटा n² 1/n², तो ये आपका जो ऑप्शन बेटा डी ऑप्शन है। और ये पेज नंबर 483, पेज नंबर 483 और 484 डायरेक्ट है बेटा, चेक कर लेना आपका बुक में एस कुमार फिजिक्स में। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है अजरसन रीजन है बेटा, तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है बेटा, ये सेट ए में आया क्वेश्चन नंबर 15, सेट ए का 1 का क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है, तो इसका जो आंसर आना है वो आंसर है बेटा दैट इज द सी ऑप्शन, इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 13। और ये पेज नंबर 496, ये पेज नंबर 496 आप चेक कर सकते हैं बेटा, 496 है एस कुमार फिजिक्स बुक का। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आया है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है सेट ए का, सेट 1 का, ठीक है, और इसका जो आंसर है बेटा वो आंसर है बी, इसका राइट आंसर है बेटा बी, और ये पेज नंबर है 457, तो ये बुक का एस कुमार फिजिक्स का 457 है। उसके बाद बात करते हैं बेटा आगे हम क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है सेट ए का, सेट 1 का 13 है, और इसका जो आंसर है बेटा वो क्या बेटा डी है, राइट आंसर क्या बेटा डी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ये जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ये 269 पेज पर, बुक का 269 पेज पर आपको डायरेक्ट मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा सेट ए का क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये सेट ए का, सेट 1 का, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है बेटा वो है 1, मींस दैट इज द ए इज द राइट आंसर, बोथ आर ट्रू, दोनों ठीक है, और इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। तो यहाँ पर ये है आपका आंसर, ये कहाँ मिलेगा बेटा, पेज नंबर 425 एस कुमार फिजिक्स बुक में 425 पर मिलेगा आपको, बिल्कुल डायरेक्ट। अब बात करते हैं बेटा आगे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे रिपीटेड है, तो वहाँ सिर्फ ये लिखा जाएगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा है सेट ए का, तो आप वहाँ जाके इसका आंसर देख सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ जो ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 21 है, सेट ए का, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर क्या बेटा दैट इज 21, और ये एस कुमार फिजिक्स बुक में 572 पर है डायरेक्ट बेटा, और इसको चेक करना आप, ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा इस पेज पर एस कुमार फिजिक्स बुक में, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा ये आपका जो है इसमें अलग है, तो इंटेंसिटी देखिए बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम सभी को पता है कि आई मैक्सिमम क्या होता है बेटा, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और I1 और I2 दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4i, कितना हो जाएगा बेटा 4i हो जाएगा। लेकिन बेटा मिनिमम की बात करते हैं, तो मिनिमम में हमें पता है यहाँ पर बेटा माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो दैट इज 0, ये प्रूफ करना था बेटा, और ये डायरेक्ट आपको एस कुमार फिजिक्स बुक में डायरेक्ट पेज नंबर 422 और 423 पर आपको मिलेगा, वहाँ पर रिलेटेड फार्मूला दिया गया बेटा, वहाँ से आप देख सकते हो, कर सकते हो। इसी कड़ी में बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 17, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा सेट 1 का, तो ये पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो बेटा आप इसको चेक करना, लेकिन बुक में पेज में बेटा बुक का पेज नंबर 175 इसका, इस जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसके और का बेटा यहाँ पर जो है बेटा हमने पहले ही इस सेट में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आप वहाँ जाके पहले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है, आपने आंसर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, तो बेटा यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 ये अलग है बेटा, ये रेक्टेंगुलर एक जो है बेटा स्क्वायर लूप है वर्टिकल उसमें, तो एक तरह से जैसे कि आपकी जो जनरेटर है, जनरेटर की होती है बेटा, उसमें
मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है, ई बराबर एन बी ए ओमेगा, तो एन नंबर ऑफ टर्न तो है ही नहीं, तो क्या आएगा इसमें फार्मूला आएगा ई बराबर है एन, एन तो नंबर ऑफ टर्न नहीं है तो एन बी ए ओमेगा। तो बेटा आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, आप ये वैल्यूज पुट करोगे, ओमेगा आपका निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला डायरेक्ट लगा के निकल जाएगा। ये बुक का जो पेज नंबर है, ये बुक का पेज नंबर है दैट इज 273 पर एस कुमार फिजिक्स बुक में बेटा आपको मिलेगा, वहां से आप निकाल सकते हो। इसी कड़ी में बेटा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भी बेटा रेयर टू डेंसर है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसमें भी हाँ जो इसका आंसर आया था बेटा, इसका आंसर जो बच्चे चेक करेंगे वो आंसर आएगा बेटा इज इक्वल टू 0.01 एंड 256 वोल्ट, ये आएगा बेटा आंसर, ठीक है। क्योंकि आरपीएम दे रखा है बेटा, तो उसको आपका आरपीएस में रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना बेटा, ठीक है। रन पर मिनट है तो 1 आ जाएगा। तो आई थिंक जो न्यू है, क्योंकि जो आपको दे रखा है ना बेटा 60, जो गिवन है वो क्या बेटा 60 आरपीएम है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 1 आरपीएस एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इसका टू क्या होता है बेटा 2 पाई न्यू होता है, तो दैट इज कितना आएगा बेटा 2 पाई आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। और एरिया आपको गिवन है बेटा, ठीक है, एरिया है क्योंकि 10 सेंटीमीटर साइड है तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बी भी गिवन है तो आपसे निकल जाएगा। नो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बेटा रेयर टू डेंसर है, तो बेटा μ1 बाय माइनस का u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये मैंने बोला हुआ है कई बार कि भाई इंपॉर्टेंट है, या तो इसका डेरिवेशन आता है या न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आ रहा है बेटा जब आप सब वैल्यू पुट करोगे बेटा। यहाँ μ1 कितना बेटा, μ1 है आपका रेयर 1 एंड μ2 कितना बेटा दैट इज 1.5, तो यहाँ पर जब आपकी वैल्यू आएगी तो v की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी अप्रोक्सीमेट माइनस के 10.2 और 8 सेंटीमीटर ये आएगी। और ये आपका जो है बेटा पेज नंबर डायरेक्ट है बेटा, पेज नंबर 364 पर मिलेगा आपको और 361, ये देखना बेटा इस कुमार फिजिक्स बुक में डायरेक्ट है, ये इसका न्यूमेरिकल भी किया हुआ है, तो इस जैसा ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। वहां में क्या निकाला हुआ है रेडियस, अब यहाँ क्या निकालनी है बेटा, यहाँ में डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 21 है। नाउ सेक्शन, अब बेटा सेक्शन जो है सेक्शन हमारा सी स्टार्ट हो रहा है 3 नंबर का। तो सेक्शन 3 में बेटा पहला है अलग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव एंड इंपीडेंस। तो सब कुछ बेटा मैंने आपको जो है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड इंपीडेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट दैट इज कॉल्ड, ये आपने यहाँ बताना था 3 नंबर का, 1 नंबर का आ जाएगा। तो ये पेज नंबर बुक का जो पेज नंबर बेटा ये 288 289 और बेटा ये है 291, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ मिलेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ मिलेगा आपको इंपीडेंस, ठीक है। तो उसके बाद इसके सेकंड में इसका ए पार्ट है बेटा, ये ए पार्ट है। इसके बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में क्या किया गया बेटा, ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी का। भाई एक सीरीज सर्किट है किसका, एल और सी का, तो एल और सी का तो जेड इज इक्वल टू सभी को पता बेटा दैट इज एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, इंपीडेंस जो बेटा एक्स एल माइनस एक्स सी आएगा, क्योंकि आर नहीं है तो बेटा हाई फ्रीक्वेंसी एक बार तो हम न्यू को क्या कर देंगे बेटा हाई ले लेंगे, न्यू इज लार्ज, एक बार तो न्यू को हाई ले लीजिए बेटा, यहाँ आप करोगे बेटा न्यू इज हाई, एक बार न्यू को हाई कर लीजिए, एक बार न्यू को क्या कर दीजिए लो कर दीजिए, तो आपका जो ग्राफ आएगा एक एक्स एल बराबर है एक्स सी, तो तीन चीज पे ग्राफ आएगा ये। और बुक में बेटा ये 297 बुक में पेज नंबर 297 पर ये ग्राफ भी है बेटा, आपका चेक कर लेना आप, आया मिलेगा वहां पर आपको। बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 23, तो जो ये 21 था बेटा ये आपका लिख दिया। अब 23 क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है बेटा वो जो है ये हम पहले डिस्कस कर सके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है सेट 1 में, सेट 1 में बेटा तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये पेज नंबर 91 एंड 105, तो पेज नंबर 95 एंड 105 पर आपको मिलेगा बेटा बुक में, एस कुमार फिजिक्स बुक में डायरेक्ट, ठीक है बेटा। और ये मैंने पहले बोला ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका लास्ट में बुक के बिल्कुल आई थिंक 618 नंबर पेज है बेटा, वहां पर जो है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं चेक करके बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये इसका जो आया हुआ है ये, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या था, क्या इसका आंसर है। तो अभी आपके सामने बेटा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ क्या था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर दैट इज ये डायरेक्ट आया बेटा बुक से, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट बेटा बुक से, और ये पेज नंबर 618 क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 618 क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट है। वहां पर वोल्टेज कितनी है बेटा 15 वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज कितनी है बेटा 6 वोल्टेज दे रखी है, बिल्कुल डायरेक्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम, यस क्वेश्चन नंबर 24,
बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की। जो 24 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 26 है सेट ए का। तो सारा का सारा बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है किसमें, सेट 1 में। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 के अंदर, ठीक है। तो ये पेज नंबर 498, पेज नंबर 498 पर है बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक में, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ इसके और का भी बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर दैट इज 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो बेटा आपको पेज नंबर 475, पेज नंबर 475 पर आपको एस कुमार फिजिक्स बुक में मिलेगा, ठीक है बेटा। ये हमें ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दे चुके हैं बेटा। जिस बच्चे को भी इनका सॉल्यूशन देखना बेटा, वो सेट ए की वीडियो देखे आपकी एस कुमार फिजिक्स बुक का बेटा, एस कुमार फिजिक्स चैनल के ऊपर। तो उसको आपने सेट ए में देखना है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है सेट ए का 27 देखना है। तो वहाँ इसका आंसर जो है प्रोवाइड करा रखा है। तो इसी कड़ी में आगे जो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है सेट 2 का, ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 है बेटा सेट 1 का, सेट 1 का 23 है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और ये पेज नंबर, बुक का जो पेज नंबर है 192 एंड 196, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 27 अलग है, ये सेट ए में नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट सिंपल बता रखा है कि द करंट विच कैरीज थ्रू ए वायर दैट इज कंडक्शन करंट एंड द करंट विच अराइज इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। और इसका जो है बेटा आप जो है डायरेक्ट बुक का पेज नंबर जो है बेटा चेक कर सकते हो 327 एस कुमार फिजिक्स बुक में चेक कर सकते हो बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 अलग है बेटा। कहता है व्हाट आर डी ब्रोगली वेव। बेटा डी ब्रोगली वेव मींस मटेरियल वेव्स, द वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज दीस आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स। और भाई ये शो करना है कि भाई वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इक्वल टू द वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑन द फोटॉन्स के रिस्पेक्ट में। तो ये बेटा हमने कर रखा है लैम्डा बराबर h by p, इसका प्रूफ भी कर रखा है। तो ये पेज नंबर 460, पेज नंबर 460 है बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक में, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बेटा सेक्शन डी, जो सेक्शन डी है बेटा, सेक्शन डी में आपका केस स्टडी है। तो केस स्टडी रिपीट हो रहा है बेटा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 30 है, सेट 1 का 30 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 30 है ये, और वहाँ डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। तो ये पेज नंबर 420 से लेकर 425, ठीक है बेटा। एस कुमार फिजिक्स बुक में चेक करना है, आपको वहाँ इसके रिलेटेड आंसर मिलेंगे। और ग्राफ थोड़ा देख के ध्यान से देखना पड़ता है बेटा, इसमें ध्यान से वैल्यू देखनी पड़ती है ग्राफ में, जो इसमें डायग्राम दे रखा है। तो जैसे कि इसका जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आती है बेटा 1.2 फर्मी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में सेट 1 में। तो आप इसका देखना बेटा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था 29 में, फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा, ए आना है। सेकंड का आंसर जो है बेटा वो क्या आना बेटा, सी आना है। थर्ड का आंसर क्या आना बेटा, थर्ड का आंसर जो है बेटा वो आपका ए आना है। और भाई फोर्थ का जो आंसर है बेटा, देखिए सेकंड के बी में, सॉरी ये आपका जो है बेटा सेकंड का ही है, सेकंड का ये बी पार्ट है, दैट इज द बी पार्ट, ओके। ए पार्ट ये था बेटा, ये ए पार्ट है, ये सेकंड का बी पार्ट है। अब थर्ड की बात करते हैं बेटा हम, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो बी आना है, ठीक है। वो क्या आना बेटा, बी आना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बेटा वो डी आना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है बेटा वो डी आना है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं बेटा। इसी कड़ी में बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 है बेटा, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है बेटा आपका 29 है, किसमें, सेट 1 में, सेट 1 में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 जो है सेट 2 का, वो क्वेश्चन नंबर 30 है सेट 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 है सेट 2 में, वो क्वेश्चन नंबर 29 है सेट 1 में। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है, सारा का सारा। और इसका जो आंसर बेटा वहाँ यहाँ जो हम लेंगे बेटा, देखिए फर्स्ट का जो आंसर है ए का, दैट इज डी, ए का डी है। और जो आपका 1 है, ये तो 1 है बेटा, ये सेकंड है, सेकंड का जो है बेटा, सेकंड का आंसर है बेटा आपका वो है दैट इज बी, सेकंड का है बी। उसके बाद बात करते हैं बेटा आगे, दैट इज इसका जो है थर्ड का जो बेटा इसमें थर्ड में बेटा आपका सी, थर्ड का ए में बेटा सी, और थर्ड के बी में बेटा, थर्ड के बी में है आपका दैट इज बी, क्या बेटा, बी है, ठीक है, ओके। और उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बेटा वो आपका बी है, क्या बेटा, बी है, ठीक है। तो ये था बेटा। अब बात करते हैं बेटा आगे हम, आगे बेटा सेक्शन ए की, जो सेक्शन ई है बेटा, सेक्शन ई जो आपका आगे सेक्शन ई है बेटा बड़ा, इसमें बात करते हैं बेटा हम, ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये पेज नंबर 220 पर बेटा चेक करना फिजिक्स में, एस कुमार फिजिक्स बुक में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं बेटा। सेट 1 में आप देखना, सेट 1 का बी जो है 32 क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन वहाँ का रखा है बेटा। तो उसमें इसका एक पार्ट तो ये है बेटा, एक पार्ट यहाँ है, और एक पार्ट तो ये है पेज नंबर
टू 20 पर सेकंड पार्ट है बेटा इसका, वो आपका पेज नंबर दैट इज 259 एंड 259 एंड 258 एंड 259 यहाँ पर है बेटा इसका, ठीक है। और इसी उसमें बेटा और वाला बेटा वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 सेट 1 में देख सकते हो। तो आगे क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है बेटा ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये आपका 33। तो ये सारा का सारा वहाँ डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आप वहाँ चेक करना। और ये पेज नंबर 431 एस कुमार फिजिक्स का 431 434, ठीक है बेटा 434 पे। और जो आगे है बेटा इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो 389 पेज पर। तो नाउ आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33। जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो आपका सेट 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 31 है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 में। तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हो आंसर। और ये पेज नंबर 161 पर है बेटा स्क्वायर फिजिक्स बुक में, और 163 पर इसका जो किरचॉफ का बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा वो 163 पर है। केवीएल लगाकर ध्यान से निकलते हैं। और 138 पर 161 पर। तो ये सॉल्यूशन है बेटा, ये सारे के सारे सॉल्यूशन है। और प्यारे बच्चों ये जो सभी सॉल्यूशन है, ये सभी सॉल्यूशन, ये जो बुक है बेटा आपकी एस कुमार फिजिक्स की जो बुक है, थर्ड एडिशन था बेटा, ये थर्ड एडिशन था। ये इससे इसका पेज नंबर मेंशन किया गया है। लेकिन इस बार हरियाणा के सभी लेक्चरर के पॉइंट्स उनके सहयोग से, ठीक है, क्योंकि उनके अनुभव और सहयोग से बेटा इस बार इस बुक के अंदर भी 100% बदलाव किए गए हैं और इसको इतना इफेक्टिव बनाया गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो बुक है एस कुमार फिजिक्स बुक अभी जो है 4th एडिशन आ रहा है इसका। तो सभी बच्चे, आशा करता हूँ बेटा आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और होप आपने इसकी तरफ मत ध्यान देना कि भाई मेरा तो ये है 35 आया 36 तक बना। डोंट वरी, आगे मेहनत करो बेटा। ये इशू नहीं है कि लाइफ में ही मार्क्स सब कुछ होता है, मार्क्स की बजाय बेटा आप मेहनत करो, अगले पेपर में मेहनत करो, वहाँ से आप स्कोरिंग करो, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।